के स्टूडेंट्स होते हैं। एक बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, कुछ नंबर नहीं आ रहे हैं फिर भी। दूसरा बच्चा आराम से खेल कूद कर रहा है, बाहर मौज मस्ती कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा है पर इफेक्टिवली पढ़ रहा है, उसके नंबर आ रहे हैं। पहला बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, दूसरा बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है। क्या वो ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे लेके जाएंगी? आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाय एवरीवन, आई एम कीर्ति, योर सोशल साइंस एजुकेटर, एंड आज मैं लाई हूँ आपके लिए वो मास्टर टेक्निक्स जिससे आप न सिर्फ बोर्ड एग्जाम एस कर सकते हो बल्कि लाइफ में कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम एस कर सकते हो। बैकलॉग्स की प्रॉब्लम हो, रिवीजन की प्रॉब्लम है, एक्टिव रिकॉल, सब यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखो होता क्या है, आपको गेम ऑफ टाइम समझना है, एफिशिएंसी, क्योंकि आपका ब्रेन साइंटिफिकली प्रूवन है कि 30 मिनट्स तक ही 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सकता है। तो बचे हुए टाइम का क्या, आप तो मेहनत कर रहे हो, लगे हुए बैठे हुए एक जगह, तो आपको एक मस्त सी टेक्निक यूज करनी है, उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। उससे क्या होगा, आप 5.5 घंटे 6 में से बहुत इफेक्टिवली टाइम यूज करके अच्छे तरीके से ब्रेन में इंफॉर्मेशन क्या करवा सकते हो, रिटेन करवा सकते हो। इसमें करना क्या है, एक मेथड आपका है कि 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक, 25 मिनट्स फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, या फिर 50 मिनट्स पढ़ो और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ये टेक्निक यूज करके आप क्या करोगे, आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा फिर से रिचार्ज होने का, फिर से अपनी 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट करने का। पर ये टेक्निक फेल हो सकती है अगर आप इस ब्रेक में क्या करोगे, इस ब्रेक में ये सारी चीजें करोगे कि सोशल मीडिया चलाने लगे, कुछ भी इधर उधर ध्यान डाइवर्ट करने लगे। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। करना क्या है, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो, डीप ब्रीदिंग लो, हाइड्रेशन करो अपना बॉडी को, ठीक है, वॉक कर सकते हो। आपको ये सब इफेक्टिव मेथड्स यूज करके अपने ब्रेन को 100% रिचार्ज करके फिर से वापस आ जाना है अपने टारगेट पे। फिर पावर ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट ए सुबह इंस्टा रील्स भी चला ली, फिर उसके बाद उसने गेम्स भी खेल ली, उसके बाद डर लग रहा है, एंग्जाइटी में लगा कि अरे टाइम तो बचा है, पढ़ लेता हूँ 3-4 घंटे। दूसरा स्टूडेंट वही 3-4 घंटे पढ़ेगा पर अपना दिन बहुत इफेक्टिवली प्लान कर रहा है, वो स्टूडेंट बी। तो कैसे कर रहा है, वो सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट काम करेगा, पढ़ाई, रिवीजन खत्म, उसके बाद वो भी इंस्टा चलाएगा, वो भी गेम खेलेगा, बट व्हाट, एज अ रिवॉर्ड। स्टूडेंट ए को लगेगा यार मैंने अपना हाफ डे वेस्ट कर दिया, कॉन्फिडेंस लो हो गया, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा। वही स्टूडेंट बी क्या करेगा, अपने आप को एक रिवॉर्ड की तरह वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो सुबह ही डोपामिन हिट ले लेगा स्टूडेंट ए और दिन खत्म। स्टूडेंट बी उसको रिवॉर्ड की तरह यूज करेगा, तो उसको एक्चुअली मजा आएगा ये चीजें यूज करने में, कोई गिल्ट भी नहीं होगी। तो ये है आपकी पावर ऑफ प्लानिंग। फिर आपको एनवायरनमेंट बहुत ऐसा बनाना है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सको, मतलब लाइब्रेरी आप जा सकते हो, अपने घर का एक कॉर्नर चूज कर सकते हो, वो स्पेसिफिक स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ने के लिए होगी। ये नहीं उस पर खाना भी खा लिया, सो भी गए, पढ़ी है, गंदी है, नो। एक्सरसाइज करनी है तो जिम जाना है, ठीक है, पार्टी करनी है तो क्लब जाना है। तो ये क्यों चीजें बनी है डिफरेंट डिफरेंट वहां पे, लाइब्रेरी में जाके क्यों नहीं मजा आता है, आपको नाचने का क्यों नहीं मन करता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। तो यू हैव टू प्रोवाइड योरसेल्फ एन एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव हो, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे कि यहाँ पे बैठ गया हूँ तो अब पढ़ना ही है। जेम्स क्लेयर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है एटॉमिक हैबिट में ये, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे हम बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है सोशल साइंस में, खासकर मैम फैक्ट्स याद नहीं हो रहे, डेट्स याद नहीं हो रही है, और आज तक तो यही सुना है ना सोशल साइंस तो रटने का सब्जेक्ट है, रट लो हो जाएगा। नहीं, वो फैक्ट्स का मीनिंग बिल्कुल नहीं बनता है अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। ये क्या डेट है कोई नहीं बता पाएगा एकदम से, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था इस डेट पे बच्चों। अब डेट्स अगर मैं आपको बोलूंगी नहीं याद होगी, इसके पीछे का मीनिंग याद रखो, फैक्ट्स के पीछे का क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो डिसाइड की, ठीक है, उस ट्रीटी में जर्मनी को बहुत हार्श ट्रीटमेंट मिला। उससे क्या हुआ, जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। एक बंदा था अडोल्फ हिटलर करके, अडोल्फ हिटलर आए आगे, उन्होंने क्या किया कि मैं अब इसको वापस से ठीक करता हूँ सिचुएशन को। उन्होंने क्या किया, जर्मनी का बदला लेने के लिए सबसे पहले पोलैंड पे अटैक कर दिया, जो किसी ने नहीं सोचा था। पोलैंड पे अटैक करना ही शुरुआत थी वर्ल्ड वॉर 2 की, राइट। तो अब जब आपको रीजन पता होगा तो सीक्वेंस में पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पहले हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 पहले हुआ है, उसका रिजल्ट क्या था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको याद रहेगा। इसका ही दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है टेस्ट। ये 12 लेटर्स है, एक टाइम पे आपका ब्रेन 8 ही अल्फाबेट को रिटेन कर पाता है। अगर कुछ भी आप उसको पढ़ा दोगे, तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ये 12 लेटर्स शर्त
मैं आपको यहाँ पे बेट करती हूँ नहीं याद रहेंगे। यहीं पे सेम लेटर्स अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके मैंने एक वर्ड लिखा है हैप्पी फ्राइडे, सेम 12 लेटर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, बट ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्यों? क्योंकि देयर वाज अ मीनिंग, हैप्पी फ्राइडे, यू कुड एसोसिएट कि क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे ही आपको फैक्ट्स के साथ एसोसिएट करना है मीनिंग, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो आपको उससे। फिर हम सुपरफिशियल थिंकिंग करते रहते हैं। ये भी एक और प्रॉब्लम है कि बच्चों को रिलेट ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि इमेज फॉर्म नहीं होती है। जब मैं हाथी की बात करती हूँ, हाथी देखा हुआ है तो रिलेट कर पाओगे। बॉटल की बात करूंगी, ऐसी 5 ऑब्जेक्ट्स दे दूंगी, आप बता पाओगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है। हाथी सबसे बड़ा है मैम। वहीं पे कोई मैं 5 वर्ड्स ऐसे बोल दूं जिसका मीनिंग ही नहीं पता हो, आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? तो इसलिए आपको इमेज मेकिंग करनी है अपने दिमाग में। यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, एनीथिंग जो आपको रिलेट कराए, आपकी पिक्टोरियल मेमोरी स्ट्रॉन्ग करे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इमेजेस ड्रॉ करनी है, सुपरफिशियल थिंकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट टेक्निक पे हम मूव करते हैं। देखो अब हमने ये सब तो कर लिया, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन रिटेन कैसे करेगा हम ये देखते हैं। देखो जब हम कुछ भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं ना बच्चों, तो हमारा ब्रेन सिर्फ रिकग्नाइज कर रहा होता है। तो क्या होता है, जब आप बुक बंद कर दोगे और मैं तुरंत आपको बोलूंगी ये चीज एक्सप्लेन करोगे, पढ़ते हुए तो आपको सब समझ आ रहा है, बुक बंद करते याद ही नहीं आ रहा है, तो रिकॉल बोलते हैं इसको। रिकग्नाइज और रिकॉल करने में डिफरेंस है। ब्रेन की पावर यूज होती है रिकॉल करने में, उससे आपको एक्चुअली रिटेन होती हैं चीजें। इसलिए बोलते हैं तुरंत बुक बंद करो, उसी को रिवाइज करो कि क्या मैंने पढ़ा था, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। उससे मेमोरी में इंफॉर्मेशन रिटेन रहती है। नहीं तो ऐसे लगेगा देखी सुनी है कहीं पे, आई हैव सीन दिस इंफॉर्मेशन, पर नहीं याद आएगी। फिर आगे हम चलते हैं, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे लेके जाए। ये सब कुछ करने के बाद भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, कमाल की बात है। तो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए बोलते हैं कि डीप स्लीप लेनी चाहिए। रैपिड आई मूवमेंट, रेम स्लीप इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्लीप, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाती है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, जो आपका एग्जाम का टाइमिंग होगा बोर्ड्स का, उससे कितने घंटे पहले उठ के आपको आराम से तैयार होना है, नाश्ता करना है, रिविजन करनी है, सेम वैसा ही रूटीन रोज फॉलो किया करो, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बोर्ड्स वाले दिन आपको किसी की जरूरत ना पड़े। आप आराम से उठ रहे हो लाइक एवरी अदर नॉर्मल डे, और आप जा रहे हो एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने, राइट। और ये एक्टिव रिकॉल का जो मेथड है बच्चों, स्पेसिफिकली मैंने अपने वन शॉट लेक्चर्स में प्रैक्टिस करके दिखाया है, अपनी रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज में मैंने दिखाया है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो पिन कर दूंगी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो वन शॉट है, उसमें आप देख सकते हो फॉर स्टार्टर्स की कैसे हिस्ट्री को इन सब टेक्निक से पढ़ा जा सकता है, या फिर कैसे मैं ये सब चीज़ें, इमेज मेकिंग हुई, रिलेट करना हुआ कॉन्सेप्ट्स को, वो कैसे कर सकता हूँ रिविजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज में। आप देख सकते हो उसमें एक्टिव रिकॉल भी प्रैक्टिस हुआ है। एंड स्लीप ऑफ कोर्स कोई नहीं सुला सकता है, खुद को खुद सुलाना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं फिनमैन टेक्निक, ये सब कर लिया। अब इंफॉर्मेशन को मैं कैसे रिटेन कर सकता हूँ, आगे कैसे प्रोसेस कर सकता है ब्रेन इजीली। फिनमैन टेक्निक एफ से स्टार्ट हो रही है। 5 ईयर ओल्ड बच्चे को अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करो कि कैसे मैं 5 साल के बच्चे को इजी तरीके से इन्फॉर्मेशन समझा दूं। वैसे ही वही होती है फिनमैन टेक्निक। बुक बंद करो, किसी को भी पकड़ो और ऐसी आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाओ कि उसको भी समझ आ जाए, चाहे किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट हो, राइट। चाहे अनपढ़ आदमी भी हो, उसको भी आप समझा पाओ, वो होती है फिनमैन टेक्निक। कोई नहीं मिल रहा है तो बुक बंद करो, खुद ही को टीचर, खुद ही को बच्चा बनाओ और ये टेक्निक प्रैक्टिस करो। फिर हम लास्ट में आ जाते हैं कि हमें कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहे। तो विबग्योर का आपने सबने एग्जाम्पल सुना ही होगा, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है, ठीक है। तो इससे हमें 7 कलर्स स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के याद रहते हैं। तो ऐसे ही आपको निमोनिक्स बनाने हैं या फिर शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे हम प्लैनेट्स के नाम याद रखते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे करके कुछ भी उल्टे सीधे उटपटांग चीज़ें रिलेट करने लग जाओ, उसको कुछ उल्टा सा नाम दे दो, ब्रेन को पक्का याद रहेगा उल्टी सीधी चीज़ें। तो शॉर्टकट्स अपने लिए बनाओ, निमोनिक्स बनाओ। फिर आपको करना क्या है, सारा कुछ कर लिया, रिवीजन का रोल कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। तो आपको स्पेस्ड रेपिटेशन करनी है, क्योंकि आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। एक दिन बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूज होगी, 7 दिन में और थोड़ा चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगा, और ऐसे करते करते जब तक बोर्ड्स आएंगे तो इन्फॉर्मेशन गॉन, आपको याद ही नहीं आएगा। सिमिलर वर्ड लगेगा, रिकॉग्नाइज कर पाओगे पर रिकॉल नहीं कर पाओगे। उसके लिए स्पेस्ड रेपिटेशन इज द टेक्निक। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है रिविजन का। फर्स्ट डे
जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तभी बुक बंद करके रिवाइज करो। थर्ड डे उसको 15 मिनट लगेंगे, दोबारा से रिवाइज करो। 7th डे 10 मिनट में ही वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और 21st डे या फिर 22nd डे बढ़ाते जाओ इसमें रेपिटेशन में, ठीक है। 21st डे या 25th डे उसको दोबारा खोल के देखोगे तो 5 मिनट लगेंगे, पॉइंटर्स पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर कितना पढ़ लेना, नहीं नंबर आएंगे जब तक स्पेस्ड रेपिटेशन नहीं करोगे। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली होप आप सब प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लेक्चर्स देखो, ये सब टेक्निक्स अप्लाई करो। आई होप ये इसको एक्चुअली ज़िंदगी में आप उतारोगे और इससे रिजल्ट्स लेके आओगे और फिर मेरे को कमेंट करके बताओगे कि क्या फर्दर प्रॉब्लम्स हैं और जिसने यूज़ किए उसको क्या फ़ायदा हुआ, ताकि आपके और भाई बंधु देख सकें और वो भी लुत्फ़ उठा सकें इन टेक्निक्स का। और ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है, वो भी मेरे साथ और हमारे ऐसे ही सारे एजुकेटर्स के साथ, तो मैं आपको एक एक चीज़ हमारे नवंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो टू हीरो बैच, इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगी। फटाफट एनरोल कर लो, क्योंकि चाहे वो माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन हो, एक्टिव रिकॉल की बात हो, या कोई भी इनमें से टेक्निक हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, बैकलॉग्स क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हम उस बैच में आपको लाइव सिखाने वाले हैं। आपका पढ़ाई का करने का तरीका चेंज हो जाएगा और सारा सिलेबस बहुत आराम से प्यार से कवर हो जाएगा। और रेपिटेशन वाली जो स्पेस्ड रेपिटेशन वाली टेक्निक है वो भी मैं आपको लाइव अपने साथ विद प्लानर सिखाने वाली हूँ। सो सी यू इन द बैच। कोई भी क्वेरी है तो गूगल फॉर्म लिंक्ड है, यहाँ पे पिन्ड है, आप उसको देख सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।